देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। बिलासपुर में एक दारूबाज टीचर का वीडियो सामने आया है। इसमें वो महिला हेडमास्टर के सामने टेबल पर बैठकर चखने के साथ शराब पीता दिख रहा है। वीडियो बनाने वाले को दोष दिखाते हुए कह रहा है कि जाओ डीईओ कलेक्टर सबको बता दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मामला मस्तूरी ब्लॉक के मचहा प्राइमरी स्कूल का है। प्राइमरी स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक संतोष कुमार केवट शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था। इस दौरान उसकी शर्ट की जेब में शराब की शीशी रखी थी। वह बच्चों के सामने अजीब हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर एक युवक टीचर का वीडियो बनाने लगा। नशे में धूत टीचर संतोष कुमार प्रार्थना के लिए लाइन लगाकर खड़े बच्चों के पास पहुंचा। पहले वह बच्चों से बोला कि अब हो गया, जाओ घर, आज छुट्टी है। इसके बाद वह दूसरे टीचर को पकड़कर बच्चों से अलग कर क्लासरूम की तरफ लेकर चला गया। इसके बाद दारूबाज टीचर अपनी मूंछों पर ताव देने लगा और देखते ही देखते वह चखना लेकर स्कूल के स्टाफ रूम में चला गया। पहचान पत्र दिखाओ, हमने प्रेस हो क्या हुआ? दिखा रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ आपको। बताओ प्रेस हो क्या? ये देख लो, ये आना चाहिए। जाओ डीओ दिखाओ, डीओ दिखा के कलेक्टर को जाओ। जाओ ये सब चखना आना चाहिए। जाओ क्या फाड़ोगे? जाओ आपको पीना है? नहीं पीना, मत पियो। अच्छा आप दूसरा वाला पीते होंगे ना? दूसरा वाला पी लो, पी लो दूसरा वाला। दो पैसा नहीं चाहिए सर। पीना है तो पी लीजिए, मैं तो पीता हूँ भाई। लेकिन स्कूल में पीना, बैठ के पीना, महिला टीचर उसके सामने बैठ के पीना गलत बात है ना सर? क्या है, गलती से आज ना टेंशन में पी के आ गया हूँ, लेकिन मैं घर में पीता हूँ महोदय, मैं साफ बोल रहा हूँ। ठीक बात है सर, लेकिन वहाँ लेडीज शिक्षक बैठी हुई है, उसके सामने आप इस तरह से हरकत कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता आपको। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, वो भी स्कूल के अंदर में पी रहे हैं। हाँ वही गलती किया हूँ मैं, आज स्कूल के अंदर पी लिया। मेरे को बाहर नहीं पीना चाहिए। अब क्या करेगा सर, टेंशन है जिंदगी में, क्या करोगे? और बुलाऊं तो चाय देने को? मैम क्या करना चाहते हैं? सरपंच को बुला लो। कौन है ये? कौन मैम? सर कौन है ये? टीचर है, सहायक टीचर है। क्या नाम है? संतोष कुमार केवट। अच्छा, वो देख लीजिए, उधर लिखा है चौथे नंबर पे। सर क्या ऐसी करते हैं क्या रोज? अभी तक तो ऐसा नहीं किया सर। अच्छा, कितने बजे आए सर स्कूल? 10:30 बजे। 10:30 बजे आया हूँ, सुबह स्कूल है। लिख लो जो भी लिखना है, लिखो। 10:30 में आया हूँ, जाओ। नमस्कार, प्रेस वाले हैं, बढ़िया है, बढ़िया। शिक्षक किस तरह से शराब की बोतल हाथ में लेकर स्कूल में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही बच्चों के सामने भी नशे में धूत नजर आ रहा है। वहीं स्कूल की हेडमास्टर भी वहां पर मौजूद है, बावजूद इसके हेडमास्टर उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करी। ऐसे विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि महाराज जुड़ चुके हैं। रवि जी, जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला और ये जो शिक्षक है जिसने शराब पीकर स्कूल में प्रवेश किया, क्या इसके पहले भी इनकी इस तरह की कोई वारदात सामने आई है? देखिए मैं इसका शिकायत पहले तो आया था थोड़ा बहुत, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कृत्य किया है बुधवार को, वो बहुत ही निंदनीय है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं, इनका नाम संतोष कुमार केवट है जी। और ये जब प्रवेश किए तो एक तो दारू के नशे में थे, उसके बाद वाइन की बोतल भी साथ में रखे हुए थे। इन्होंने हेडमास्टर के साथ भी गलत व्यवहार किया या गलत बातों से उनसे संपर्क किया। टीचर बच्चों को भी उन्होंने प्रेयर के दौरान बोला, जाओ आज तुम्हारे लोगों की छुट्टी हो गई, और एक बच्चे को हाथ लगाते हुए वो स्कूल की तरफ भी ले गए, जो कि बहुत ही गलत व्यवहार है। एक शिक्षक को, जो कि एक उदाहरण होता है समाज में, इस तरह का कृत्य निंदनीय है। इसके लिए ऊपर के अधिकारी को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने अपने बातों में कहा कि जाओ डीओ को बता दो, जाओ कलेक्टर को बता दो, उनको जो करना होगा कर लेंगे, तो ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है रवि जी कि जिस तरह से शिक्षक को किसी का डर नहीं है, ना बड़े अधिकारियों का डर है, ना अपने जिम्मेदारियों का इस शिक्षक को कोई एहसास है, ऐसे में ऐसे शिक्षक के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन अब तक इस शिक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो सुनने में कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ये पता चला है कि ये मामला
सभी के संज्ञान में आ गया है, जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर साहब। तो मुझे लगता है हम लोग प्रयास भी करेंगे इनके ऊपर अतिशीघ्र कार्रवाई हो, जिससे कि ये एक उदाहरण जाए पूरे छत्तीसगढ़ में कि एक शिक्षक बच्चों को ऐसा उदाहरण पेश ना करे जहां से बच्चों को शिक्षा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि एक शिक्षक ऐसा उदाहरण पेश ना करे। शराब के नशे में स्कूल में प्रवेश करना पहले ही गलत है, क्योंकि स्कूल ऐसी जगह है जहां पर बच्चे अपना भविष्य गढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में शिक्षक से बच्चे क्या सीखेंगे। कार्रवाई की बात आ रही है सामने, लेकिन इसके पहले हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, शत्रुघ्न चौधरी। शत्रुघ्न जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जिस तरह से मामला सामने आया है, एक शिक्षक जो है शराब के नशे में स्कूल में पहुंचा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि वो शिक्षक है, वहाँ की हेडमास्टर जो है महिला है, उनका नाम तुलसी चौहान है, उनके सामने बैठकर वो शराब पी रहा है शिक्षक, उसके बावजूद वहाँ की हेडमास्टर के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहना ये था मैडम से, जब हमने पर्सनली बात किया तो उनका कहना था इसकी जानकारी हमने डीओ को और अपने उच्च अधिकारी को पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसलिए मनमाने तौर पे काम कर रहे हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है। उस हेड मास्टर का कहना है ऑन ऑफ द कैमरा, ऑफ द कैमरा उनका ये कहना है। लेकिन चौधरी जी, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से हेड मास्टर वहाँ आराम से बैठी है, एक शिक्षक वहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जब शिक्षक शराब के नशे में अंदर आए तो उन्हें बाहर कर देना चाहिए था, या फिर उसी वक्त पुलिस को बुलाना चाहिए था? क्योंकि अगर बच्चों के सामने इस तरह के शिक्षक ने हरकत करी और हेडमास्टर ने कोई इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है, तो बच्चों को वो क्या सिखा रहे? क्योंकि बच्चे आज नहीं तो कल बड़े अधिकारी बन सकते हैं, उस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे। और ऐसे में जब वो बचपन से ये सीखेंगे कि गलत के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाना, तो बड़े होकर वो क्या सीखेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा मैडम। और ये जो टीचर ने आज किया है, आज की बात नहीं है, हमेशा करते हैं। गांव वाले पेरेंट्स की भी शिकायतें रहती हैं। अब चूंकि ये जो है मस्तूरी से जो गांव है काफी दूर है, 30 किलोमीटर अंदर है, यहाँ जो अधिकारी भी है लगातार राउंडिंग पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए चूंकि उनका जो कास्ट भी है ये भी प्रभावित करता है, उस एरिया में उनका थोड़ा बहुलता है उस कास्ट का। मैडम का भी कहना था कि हम इनको कई बार बोल चुके हैं, ये हमारे पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो महिला हूँ, इसकी शिकायत मैं ऊपर कर चुकी हूँ, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हेलो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमने जो सुना है उसमें वहाँ की हेडमास्टर जो है उनका कहना है कि इसके पहले तो ये शिक्षक कभी इस तरह से नहीं आए, और जो पहली बार किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ हेडमास्टर की भी गलती है। आपके पास पुनः आऊंगी, उसके पहले मैं रवि जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से मामला सामने है कि गाँव का मामला है, अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं जांच पड़ताल करने के लिए, क्या इसलिए इन शिक्षक महोदय की इतनी हिम्मत बढ़ गई है? नहीं मैडम, आज के समय में इस आधुनिक युग में जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक एक गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, तो जिला शिक्षा अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि उस स्कूल तक पहुंचे। यदि वो नहीं पहुंच रहे हैं, अपने स्कूल की हालत नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी की भी गलती है। बिल्कुल, कि उन्होंने क्यों नहीं गया वहां, क्यों नहीं जाना कि यहाँ के शिक्षक ऐसे भी हैं जो शराब के नशे में बोतल लेकर स्कूल आते हैं। इसका मतलब गैर जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि गैर जिम्मेदार शिक्षा अधिकारी भी है, कलेक्टर भी जिम्मेदारी है। इस मामले में अगर देखा जाए तो हर वो अधिकारी जिम्मेदारी जिसका दायित्व बनता था इस तरह की घटना पर तुरंत संज्ञान लेना। चौधरी जी आपके पास आऊंगी। संज्ञान लेने की बात हो रही, कार्रवाई करने की बात हो रही। बुधवार का ये मामला है, आज शुक्रवार है, सभी के पास लगभग ये सूचना पहुंच चुकी है कि शिक्षक इस तरह से स्कूल में प्रवेश किया है, शराब के नशे में प्रवेश किया है। लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद अब तक संज्ञान नहीं लेना। क्या लगता है कि अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं, और जो दूसरे शिक्षक इस तरह के कृत्य करते हैं उन्हें बढ़ावा नहीं मिलेगा इस तरह की लापरवाही से? कहना सही है कि जो उच्च अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग नहीं करते, इसी का नतीजा ये हुआ है। अब चूंकि जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो यहाँ के जो डीओ हैं TR साहू जी ने तत्काल संज्ञान में लेके वहाँ के बीओ को निर्देश दिया। जांच करने के बाद पता चला कि ये सही है, तो उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और पचपेड़ी थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज भी कर दिया गया है। और चूंकि गिरफ्तारी उनकी अभी तक नहीं हुई है, देखना है कि कब तक कार्रवाई होती है। और आपका कहना सही है कि इसका प्रभाव बच्चों पर और दूसरे टीचरों पर पड़ रहा है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैडम मैं कि ये तो एक घटना हुआ है, छत्तीसगढ़ के जो आउटर वाले गांव हैं वहाँ अधिकांश मामलों में ऐसे ही होता है। वहाँ टीचर आए दिन शराब पी के आते हैं, दूसरा अनुपस्थित रहते हैं, कई प्रकार की अनियमितता है। अगर उसकी
सभी स्कूलों की जांच की जाए तो जी। ऐसा मस्तूरी वाला मामला बहुत ज्यादा मात्रा में निकल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक जगह का मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदार जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस तरह के मामले लगातार सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौधरी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। रवि जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई हुई शिक्षक पे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी ताकत इन शिक्षकों के पास आ कहां से जाती, क्योंकि जिस दौरान ट्रेनिंग होती है बहुत सारी चीजें सिखाई जाती होगी कि बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, उसके बावजूद इतनी हिम्मत। एक और शिक्षक कह रहा है कि परेशानियां होती है जीवन में, आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उन्हें समझा रहे हो कि परेशानियों में हिम्मत से काम लेना है। ऐसे में अगर शिक्षक खुद परेशानियों में शराब का सेवन करेगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? देखिए, इस तरह का कार्य समूचे छत्तीसगढ़ के कई बैकवर्ड इलाके में देखा जाता है। जी ठीक है, इनका वीडियो वायरल हो गया, नहीं ऐसे बहुत शिक्षक हैं बिल्कुल। जो दारू पी के आते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है जिला शिक्षा अधिकारी का उस स्कूल तक न पहुंचना, बिल्कुल उस स्कूल से अवगत न होना कि खाना समय पे मिल रहा है कि नहीं, उस बच्चे को पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, सारे टीचर स्कूल में उपस्थित हैं कि नहीं, ये उनको देखने का जिम्मेदारी है, बिल्कुल। जो वो ईमानदारी से नहीं करते। बिल्कुल। हाँ, अब रहा बात बच्चों को, तो बच्चों के लिए तो ये ऐसा उदाहरण है जो बच्चे ऐसे टीचर से डरते भी जी और घर में ये भी बोलते हैं कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, वहां तो टीचर ही दारू पी के आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में बहुत जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब देखते हैं इनकी गिरफ्तारी कब बिल्कुल तक बिल्कुल सही होती कहा है। आपने कि लेकिन देखते हैं इनकी जिला शिक्षा गिरफ्तारी कब तक होती। पुनः आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी नारायण सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। लक्ष्मी नारायण जी, जैसे कि मामला सामने आया है, एक शिक्षक दारू के नशे में स्कूल में पहुंचा है, वहां पर महिला हेडमास्टर मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे। इसके बाद जब उनकी वीडियो बनाई गई तो उन्होंने साफ कहा कि किसी से भी शिकायत कर दो, मुझे डर नहीं लगता। इतनी हिम्मत इन शिक्षकों में कहां से आ जाती है? और दूसरा ये कि अगर शराब के नशे में शिक्षक ने किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया होता तो जिम्मेदारी किसकी होती? देखिए, ये इतना सर्वनाक कृत्य है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अगर शिक्षक ही ऐसे रहेंगे तो बच्चों पर क्या इसका असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की प्रधान पाठक एक महिला है और उनके सामने अगर वो टीचर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो बिल्कुल वो सजा के लायक है और तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड तो किया ही जाए, साथ ही साथ उनको जेल भी भेजा जाए, ताकि दूसरे शिक्षक जो ऐसा करते हैं लेकिन सामने नहीं आ पाते, उनमें भी एक कहीं न कहीं खौफ का माहौल पैदा हो और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। लेकिन नारायण जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि इस तरह के शिक्षकों के ऊपर लगातार प्रशासन की नजर होनी चाहिए कि जो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, और आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदार अधिकारियों को लगातार स्कूलों में जाकर औचक निरीक्षण करना चाहिए ताकि इस तरह के शिक्षकों पर या इनके कृत्यों पर लगाम लगाई जा सके? बिल्कुल, कहीं न कहीं थोड़े से दोषी साथी शिक्षक भी हैं, इसलिए हैं क्योंकि यदि उनको पता है कि वो शिक्षक ऐसा आए दिन नशे में ऐसा ये नशा करके अगर शिक्षक आ रहा तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार गया हो, इसके पहले भी वो इस स्थिति में गए होंगे। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं उनको प्रशासन में इस सूचना को देना था कि उक्त शिक्षक के द्वारा आए दिन ऐसा कृत्य किया जाता है। तो एक क्या होता है कि जैसे उस प्रशासन में शिकायत करते तो हो सकता है कि कोई दौरे पे जाता प्रशासनिक अधिकारी, बिल्कुल, तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो कहीं ना कहीं थोड़े से दोषी वो भी हैं, क्योंकि हमको ये हमारे साथ मतलब बच्चों के भविष्य का सवाल है। एक नहीं कितने परिवार से बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए अगर थोड़ा सा दुश्मनी मोल लेना पड़े तो बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि दुश्मनी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी कि दुश्मनी लेने जैसी कोई बात नहीं है। आप बच्चों के भविष्य के लिए आप विद्यालय में हो, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। बावजूद इसके उन्होंने उस आरोपी शिक्षक के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। यह वहाँ हेड मास्टर की वहाँ पर गलती है। रवि जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि महिला प्रधानाध्यापक जो वहाँ की, उनका कहना भी कि मैं महिला हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं शिकायत नहीं कर सकती। लेकिन अगर इस मामले की शिकायत वो बहुत पहले ही कर चुकी होती तो शायद इस शिक्षक को निलंबित कर दिया जाता या फिर इस तरह का मामला ही सामने नहीं आता। वो महिला हेडमास्टर है, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं और समाज के सारे लोग महिला का सम्मान करते हैं।
लेकिन उनको यह भी पता होना चाहिए कि महिला शक्ति बिल्कुल बहुत बड़ी शक्ति है। तो वो क्यों इस बात से चूकी कि हमारे स्कूल के बच्चे एक गलत शिक्षक के वजह से गलत शिक्षा पा रहे हैं, जो कभी भी देश हित में समाज हित में नहीं है। बिल्कुल तो उनको एक बार नहीं, कई बार शिक्षा अधिकारी को बताना चाहिए, कलेक्टर को बताना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री को भी उनको लिखना चाहिए पत्र, जिससे कि कोई ना कोई कदम शासन प्रशासन मिलके उसके खिलाफ उठा सके। तो आज ये नौबत शायद नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कदम उठाना चाहिए था, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लक्ष्मी नारायण जी, आपके पास आऊंगी। शिक्षिका, यहाँ प्रधानाध्यापक की बात हो रही है, प्रधानाध्यापक शायद आवाज उठाती तो यह मामला सामने नहीं आता। आपको नहीं लगता कि अगर ये महिला प्रधानाध्यापक अगर शिकायत करती तो कहीं ना कहीं बच्चों के सामने भी एक एग्जाम्पल सेट होता कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है? बिल्कुल, ये शिक्षा पद एक निर्णय रहता अगर वो उनके द्वारा भी पहले शिकायत किया जाता, क्योंकि महिला प्रधान पाठक अपने आप में ही खुद मतलब इतने सक्षम है कि जब वो प्रधान पाठक है तो सीधी सी बात कि वो शिक्षक उनके नीचे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहली बात है ना, तो बिल्कुल उनको आवाज उठाना था, पहले ही शिकायत करना था। आजकल तो इतने सारे सुविधाएं मतलब है कि हमको शिकायत करना है तो वहाँ जरूरी नहीं कि जाना, कहीं टोल फ्री नंबर रहते हैं। शिक्षा विभाग का भी कोई ना कोई टोल फ्री नंबर होगा, या बीओ ऑफिस, वहाँ पहले सबसे पहले बीओ ऑफिस में किसी को बोल देते हैं, डीओ ऑफिस से बोल देते, तो भी एक अगर कुछ नहीं कर सकते थे। अगर मान लो अपना नाम सामने नहीं लाना चाह रहे थे तो कलेक्टर का जनदर्शन लगता है मंगलवार को, वहां जाकर एक लिखित में आवेदन अज्ञात के रूप में कर देते हैं। तो कदम उनको भी उठाना था। थोड़ी सी दोषी तो वो भी है, हालांकि अब वो क्या सोच के पता नहीं कंप्लेन नहीं की, लेकिन मेरे हिसाब से उनके साथ साथ बाकी जितने भी सहायक शिक्षा के साथ में उनको भी एक बार एक्शन लेने के लिए कुछ न कुछ कार्रवाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि वहाँ पर जो मौजूद शिक्षक थे और उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी, उनका भी दायित्व बनता था, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन शिक्षकों के ऊपर। ऐसे में इस तरह का जो कृत्य सामने आया उसका साथ देना कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सहायक शिक्षक या फिर हेडमास्टर की भी अगर मैं बात करूं तो समर्थक लग रहे हैं अगर देखा जाए, क्योंकि शिकायत नहीं करी है उन्होंने। यहाँ पर रवि जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं बच्चों के माता पिता लगातार, जैसे कि आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि कई बार शिकायतें सामने आई, बच्चों के माता पिता ने भी लगातार देखा कि शिक्षक जो है शराब के नशे में कई बार आता है। आपको नहीं लगता कि माता पिता को भी आवाज उठानी चाहिए थी? क्योंकि शराब के नशे में अगर ये शिक्षक किसी बच्चे को हानि पहुंचा देता तो माता पिता ही परेशान होते सबसे ज्यादा। तो एकदम बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। माता पिता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना हेडमास्टर, क्योंकि उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल का रखरखाव, साफ सफाई, व्यवस्था सब जनता को भी देखना पड़ता है। इसीलिए एक वहाँ जनता के प्रतिनिधियों का एक कमेटी भी रहता है, जो स्कूल के हेडमास्टर के साथ, प्रिंसिपल के साथ इनकी बैठक भी महीने 2 महीने में एक बार होती है। बिल्कुल। तो वहां भी अगर ये अभिभावक को बोल देती हेडमास्टर तो शायद ये इतना तूल नहीं पकड़ता। बिल्कुल। लेकिन आप ठीक बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं शांत रहना भी अपराध है। बिल्कुल। किसी का विरोध नहीं करना, कोई बार बार अपराध कर रहा है और आप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप सहयोगी हैं। बिल्कुल। आप भी अपराधी हैं। बिल्कुल। तो अभिभावक अगर जान रहे हैं, अगर उसके बाद उन लोगों ने भी नहीं किया तो वह भी गलत है। तो इसलिए अभिभावक को अभी भी चाहिए कि इस तरह का हरकत छत्तीसगढ़ के किसी भी स्कूल में हो, तो अगर हेडमास्टर प्रिंसिपल साथ नहीं दे रहा है तो अभिभावक को आगे बढ़ के जन दर्शन में, जैसा उन्होंने बताया, जाके कलेक्टर को, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा मंत्री को अवश्य अवगत कराना चाहिए, तभी सुधार संभव है समाज में। बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा कहा। शिक्षा ग्रहण करना है तो हम सबको जागरूक करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर शिक्षा का स्तर सुधारना है और समाज में अच्छी चीजें लाना है तो कहीं ना कहीं हम सबको आवाज उठाने की आवश्यकता है। लक्ष्मी नारायण जी, आपके पास आऊंगी। आवाज उठाने की बात आई तो जिम्मेदारी सभी की बनती है, और ऐसे एक स्कूल की खबर नहीं है, ऐसे कई स्कूल होंगे जहां पर लापरवाही का आलम होगा। आपको क्या लगता है कि केवल जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है या फिर आम नागरिक की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि हम अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि या फिर सरकार के नाम पर हर बार बिल फाड़ देते, कहीं ना कहीं आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि कई बार वो देखते हैं कि यहाँ पर गलत हो रहा है, उसके बाद वो आवाज नहीं उठाते। देखिए, ये एक ऐसा कृत्य है कि इसकी जिम्मेदारी जितने लोग इस बारे में जान रहे थे पहले से, उन सभी की बनती है, चाहे वो अभिभावक हो, शिक्षक हो, ये शाला विकास प्रबंधन समिति के सदस्य हो।
अगर उनके संज्ञान में ये चीज आ रहा है, देखिए यदि वो शराब पीते हैं शिक्षक, अगर वो अपने घर में जाकर पी रहे हैं, स्कूल टाइम के बाहर पी रहे हैं, उनसे स्कूल का खैर कोई लेना देना, लेकिन यदि वो स्कूल टाइम में जो शिक्षा का एक मंदिर है वहां पे अगर ये शराबखोरी करके आ रहे हैं तो इसका असर, प्रतिकूल असर तो बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। उन कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये भावना जागेगी कि हमारे शिक्षक वो भी एक गुरु हैं और बिल्कुल माता पिता के समान ही है। बिल्कुल, ठीक है, तो ये जब ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग भी क्यों ना करें। ये एक भावना कहीं ना कहीं जागती, क्योंकि सभी बच्चों का मानसिक विकास एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल, किसी का रुझान पढ़ाई के क्षेत्र में रहेगा, किसी का खेल के। तो मेरे ख्याल से जो लोग भी इस कृत्य के बारे में मतलब इस कृत्य नहीं, उनके नशाखोरी करके स्कूल आने के बारे में जान रहे हैं, उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तभी शायद इस तरह की हरकतें रुक पाएगी। रवि जी और लक्ष्मीनारायण जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे ऐसे स्कूल की जहां पर शिक्षक संतोष कुमार आए दिन शराब के नशे में स्कूल में प्रवेश करता है और वहां की हेडमास्टर इस बात पर कोई आपत्ति नहीं उठाती। जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहे, क्योंकि अगर स्कूलों का उच्च निरीक्षण लगातार होता रहता तो शायद इस तरह का कृत्य सामने नहीं आना पड़ता। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस आरोपी शिक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।